STET 2026 का अधिसूचना जारी हो गया है, यानी इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और आप लोगों को पता होगा या फिर जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और ये कब तक चलेगा, तो 31 अगस्त तक चलेगा। तो चलिए हम आपको STET के अप्लाई में जितना डॉक्यूमेंट चाहिए उस सब की जानकारी हम दे देते हैं। देखिए, STET के आवेदन में सबसे पहला लगने वाला डॉक्यूमेंट जो है ना, उसकी सूची यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, इसमें है 10वीं का अंक पत्र यानी 10th का मार्कशीट, उसके बाद 10th का मूल प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद जब 2 साल हो जाता है, आफ्टर 2 ईयर्स एक मूल प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा भेजा जाता है। कहाँ? तो आपके स्कूलों में, स्कूल से मिला होगा वो आपको रखना होगा। उसके बाद 12वीं का अंक पत्र, 12th का मार्कशीट, उसके बाद 12th का मूल प्रमाण पत्र भी, उसके बाद स्नातक का अंक पत्र यानी ग्रेजुएशन का, जिस भी स्ट्रीम से किए हो ग्रेजुएशन, स्नातक का ये अंक पत्र ले लीजिएगा ग्रेजुएशन का। उसके बाद ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र हो या फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र हो। औपबंधिक जिसका हाल ही में कंप्लीट हुआ होगा तो उसके लिए औपबंधिक ही होगा, मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो इतना चीज़ आप लोगों को, जिसको पेपर 1 देना है, मतलब 9 to 10 देना है, जी हाँ याद रखिएगा, 9 to 10 वालों के लिए इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। कहीं पर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए पेपर 2 वालों के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, पेपर 2 वालों के लिए सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखते होंगे कि स्नातकोत्तर यानी पीजी का अंक पत्र चाहिए, मार्कशीट। उसके बाद देखिए पीजी का मूल प्रमाण पत्र हो तो ठीक, नहीं तो औपबंधिक प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए बीएड का अंक पत्र, मतलब बीएड का जो अंक पत्र है ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। बीएड का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद बीएड का मूल प्रमाण पत्र या फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र हो, ये दोनों में से कुछ। उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र, क्या? जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक। उसके बाद देखिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये किसके लिए है? तो जिन सभी को पीडब्ल्यूडी का, जी हाँ पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है उसके लिए है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यानी ये जो है उसके लिए है जो उसका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाए होंगे उसके लिए सिर्फ दिव्यांगता है, बाकी आप लोगों को लिए ये सब नहीं है। तो उसके बाद देखिए आधार कार्ड तो चाहिए, अभ्यर्थी का फोटो चाहिए, अभ्यर्थी का सिग्नेचर, ये सभी आप लोग को पेपर 1 हो पेपर 2 हो सभी में ये चाहिए, इतना चीज़। अब चलिए हम आप लोगों को बतला देते हैं कि इसका अप्लाई करने के लिए आप लोगों को बिहार बोर्ड के पोर्टल पर, वहाँ पे आप लोग जाकर के अप्लाई करिएगा। ये बात याद रखिएगा कि STET का एग्ज़ाम जो है ये आप लोगों के लिए कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, यह आपको स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है STET, जो बिहार बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो याद रखिएगा इसका नोटिफिकेशन आ गया है और ज़रूर ध्यान रखिएगा इसके अभ्यर्थियों को TRE-4 में शामिल करने का पूरा हक होगा। तो ये सभी बात आप लोग ज़रूर ध्यान में रख करके तैयारी कीजिएगा। और STET वाले, ये एक आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, यानी बिहार बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। तो इनका सर्टिफिकेट सिर्फ बिहार तक ही वैलिड होता है, तो ध्यान रखिएगा।